हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम अपना फिजिक्स का नया लेक्चर शुरू करते हैं, मानव नेत्र। इस चैप्टर में हम पढ़ ह्यूमन आई, मानव नेत्र यानी कि ह्यूमन आई, मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। मानव नेत्र दोष के बारे में पढ़ेंगे। मानव नेत्र में क्या क्या दोष हो सकते हैं, कैसे दोष होते हैं, तो ये सारी हम चीज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मानव नेत्र होता क्या है। देखिए, सभी को अल्लाह ताला ने आंखें दी हैं, ऊपर वाले ने आंखें दी। इन आंखों के द्वारा हम जितनी भी अपने चारों ओर वस्तुएं हैं, हम वस्तुओं को देखते हैं। तो जिसके द्वारा हम इन सारी वस्तुओं को देखते हैं, यही हमारा मानव नेत्र कहलाता है। और मानव नेत्र प्रकाश की उपस्थिति में हमें वस्तुओं को आभास कराता है, वस्तुओं को दिखाता है। तो ये हमारा मानव नेत्र कहलाता है। मानव नेत्र की संरचना कैसे होती है, संरचना क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, मानव नेत्र में अलग अलग डिफरेंट टाइप के भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है दृढ़ पटल। सबसे पहला भाग क्या है? दृढ़ पटल। दृढ़ पटल किसे कहते हैं? दृढ़ पटल जो होता है, ये जो मानव नेत्र है हमारा, एक खोखले गोले की तरह होता है। एक खोखले गोले की तरह होता है, जो एक खोखले गोले की तरह होता है, जो एक अपारदर्शी श्वेत झिल्ली, ये हमारा एक अपारदर्शी श्वेत झिल्ली के द्वारा घिरा होता है। एक खोखला गोला होता है, इसका व्यास जो होता है, इसका व्यास लगभग 25 मिलीमीटर होता है। व्यास कितना होता है? 25 मिलीमीटर व्यास का एक गोला होता है। ठीक है, जो बाहर से दृढ़ और अपारदर्शी, बाहर से जो होता है ये दृढ़ और अपारदर्शी झिल्ली द्वारा घिरा होता है, जो इसको सुरक्षा प्रदान करता है आंख को। इस आंख को हम दृढ़ पटल या श्वेत पटल भी कहते हैं। ये कहलाता है हमारा दृढ़ पटल या श्वेत पटल भी कहलाता है, श्वेत पटल कहलाता है। ठीक है, तो ये होता है पहला भाग इसका, मानव नेत्र का दृढ़ पटल यानी कि सेल्यूलोटिक, ये कहलाता है हमारा पहला भाग। ये होता है गोलाकार होता है भाग, इसी को हम पहले क्या कहते हैं? इसको हम दृढ़ पटल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसके अंदर दूसरा होता है हमारा रक्तक पटल, कोरोइड होता है। रक्तक पटल या कोरोइड किसे कहते हैं? देखिए, इसके अंदर दृढ़ पटल के अंदर एक और झिल्ली होती है काले रंग की। इसके अंदर एक काले रंग की और झिल्ली होती है, जो दृढ़ पटल के नीचे होती है। इसको हम काले रंग की होती है, इसको हम रक्तक पटल कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर नीचे जहां तक दृढ़ पटल होता है, यानी कि इस गोले के अंदर चारों ओर एक झिल्ली होती है काले रंग की, जिसको हम रक्तक पटल कहते हैं। तो दूसरा भाग क्या होता है इसका? रक्तक पटल या कोरोइड होता है। रक्तक पटल या इसको हम कोरोइड कहते हैं। क्या कहलाते हैं? कोरोइड कहलाता है। अब इसका काम क्या है? इसका काम है अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को अवशोषित कर लेना और उसका आंतरिक परावर्तन रोकना। यानी कि इस पर जो प्रकाश पड़ता है, ये अपने ऊपर काले रंग की होती है और ये अपने ऊपर संपूर्ण प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, उसका आंतरिक परावर्तन नहीं करती। ठीक है, इसके सामने वाले भाग पर कुछ उभरा हुआ भाग होता है, ये उभरा हुआ भाग होता है। अगला सामने वाला भाग जो होता है उभरा हुआ भाग होता है। इस उभरे भाग को हम कॉर्निया कहते हैं। ये ऊपर सामने वाला भाग जो होता है उभरा हुआ होता है और इस भाग को हम कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, इसमें जो होता है पारदर्शक द्रव भरा होता है, ये पारदर्शी होता है। ये जो हमारा भाग है ये पारदर्शक होता है, उभरा हुआ भाग होता है, इसको हम कॉर्निया कहते हैं। क्या कहलाता है? ये कॉर्निया कहलाता है। ठीक है, अब कॉर्निया के पीछे एक रंगीन झिल्ली होती है। कॉर्निया के पीछे यहां पर इस पर एक रंगीन झिल्ली होती है। कॉर्निया के पीछे ये रंगीन झिल्ली होती है, यहां पर इसके पीछे, कॉर्निया के पीछे रंगीन झिल्ली होती है। ठीक है, और इसमें आगे यहां पर ये छिद्र बना होता है। ये रंगीन झिल्ली होती है और यहां इसमें आगे छिद्र होता है। ये रंगीन झिल्ली जो है आंख के कलर को बताती है। आपने देखा होगा किसी की आंखें काली होती हैं, किसी की आंखें जो है भूरी होती हैं, किसी की अलग अलग रंग की होती है, रंग भूरी होते हैं। तो ये किस पर डिपेंड करती है? ये इस पर हमारे जो अंदर ये झिल्ली होती है, ये इस पर डिपेंड करती है, जिसको आप आइरिस कहते हैं।
क्या कहलाती है? ये हमारी आइरिस कहलाती है, इसको हम आइरिस कहते हैं। ये जो रंग है इसका आंख का वो आइरिस पर डिपेंड करता है, ठीक है। आइरिस के बीच में एक गोलाकार भाग होता है, आइरिस होती है हमारी, इसके बीच में गोलाकार भाग होता है। इस गोलाकार भाग को आप पुतली कहते हैं, यानी कि जो हमारी आइरिस है इसके बीच में जो गोलाकार भाग होता है इसको हम पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पुतली कहते हैं, आंख की पुतली होती है, ठीक है। यहां से प्रकाश इसके अंदर प्रवेश करता है। ये प्रकाश जो अंदर प्रवेश करता है उसकी मात्रा को कंट्रोल करता है, यानी कि अंदर कितना प्रकाश जाना चाहिए कितना नहीं जाना चाहिए उसकी मात्रा को कंट्रोल करता है। यानी कि प्रकाश की मात्रा ज्यादा प्रवेश करेगी या कम प्रवेश करेगी। अगर ज्यादा तेज प्रकाश आ रहा है तो पुतलियां जो है सिकुड़ जाती हैं और यहाँ क्षेत्र को छोटा कर देती है और इससे प्रकाश की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा पुतली कार्य करती है, पुपिल या पुतली। इसके पीछे यहां पर प्रोटीन का बना एक लेंस होता है। ये हमारा प्रोटीन का बना एक लेंस होता है जो मांसपेशियों पर टिका होता है। ये मांसपेशियां लगी होती है और ये लेंस जो होता है इन मांसपेशियों पर टिका होता है। इन मांसपेशियों को कहते हैं पक्षमाभिक कोशिकाएं कहते हैं, पक्षमाभिका कोशिकाएं, पक्षमाभिक कोशिकाएं कहलाती है, कोशिकाएं कहलाती है ये। और ये हमारा जो लेंस होता है ये प्रोटीन का बना हुआ पारदर्शी लेंस होता है, पदार्थ का बना लेंस होता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम नेत्र लेंस कहते हैं। इसके जो नेत्र लेंस है इसका अपवर्तनांक 1.44 होता है। नेत्र लेंस का जो पदार्थ है इसका अपवर्तनांक 1.44 होता है। ये हमारा नेत्र लेंस कहलाता है। इसमें अगर हम देखें इसकी दो वक्रता है, एक अंदर वाली और एक बाहर वाली। जो हमारा अंदर वाला भाग है इसकी वक्रता त्रिज्या कम होती है और बाहर वाले की वक्रता त्रिज्या ज्यादा होती है, ठीक है। दूसरा, आगे पक्षमाभिक कोशिकाएं होती है, जिन कोशिकाओं पर ये टिका मांसपेशियों पर टिका होता है इनको पक्षमाभिक कोशिकाएं कहते हैं। इनका काम क्या है? पक्षमाभिक कोशिकाओं को इसकी फोकस को नियंत्रित करना है लेंस की। ये लेंस की फोकस को घटाते और बढ़ाते हैं, इनके द्वारा इसकी फोकस कंट्रोल होती है। ये होती है पक्षमाभिक कोशिकाएं होती है, ठीक है। तो पहला भाग हुआ दृढ़ पटल, श्वेत रंग का, श्वेत पटल भी कहते हैं इसको, जो इसको आंख को सुरक्षा प्रदान करता है, गोले के रूप में होता है। इसके अंदर एक और झिल्ली होती है काले रंग की जिसको हम रक्तक पटल या कोरोइड कहते हैं। इस लेंस का जो उभराव भाग है सामने वाला इसको हम कॉर्निया कहते हैं, पारदर्शी होता है, इसके अंदर से प्रकाश अंदर प्रवेश कर जाता है। फिर इसके पीछे एक रंगीन झिल्ली होती है कॉर्निया के पीछे जिसको आप आइरिस कहते हैं। और आइरिस में अंदर जो है एक छेद होता है जिसको हम पुतली कहते हैं। इसके पीछे हमारा नेत्र लेंस होता है, ये हो गया हमारा नेत्र लेंस। ये क्या है हमारा? ये नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस, ठीक है। ये प्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक है। अब इसके अंदर जलीय द्रव भरा होता है, ठीक है। एक द्रव यहां भरा होता है, जलीय द्रव किसके? कॉर्निया और लेंस के बीच में, और एक ध्रुव हमारा यहां भरा होता है कॉर्निया या लेंस और रेटिना के बीच में भरा होता है। ये रेटिना क्या होता है? अब रेटिना किसे कहते हैं उसको समझ लिए पहले। रेटिना जो होती है मांसपेशियों की ये मांसपेशियां होती हैं, मांसपेशियों की झिल्लियां होती हैं जो रक्त पटल के अंदर होती है। इन मांसपेशियों की झिल्लियां जो है एक बिंदु से यहां मस्तिष्क के लिए जाती है। ये मांसपेशियां कोशिकाओं की बनी एक झिल्ली होती है, मांसपेशियां होती हैं, इसको हम रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम रेटिना कहते हैं, ठीक है। इस रेटिना में दो तरह की कोशिकाएं होती हैं, एक दंडाकार और एक होती है शंकुआकार, कोन के आकार की। एक होती है कोन के आकार की और एक होती है दंडाकार। इसका काम क्या है? दोनों तरह का, एक तो है हमारी रंगों के लिए ज्यादा संवेदनशील होती है और एक होती है प्रकाश के लिए। जो हमारी शंकुआकार सेलें होती हैं जिनको आप कोन्स कहते हैं वो रंगों के लिए ज्यादा सहनशील होती है, यानी कि वो रंगों को बताती हैं, ठीक है। तो रंगों की पहचान हम शंकुआकार सेलों के द्वारा करते हैं और दंडाकार सेलों के द्वारा हम प्रकाश की तीव्रता को मापते हैं,
ठीक है, तो उसमें दो तरह की होती है जिनको हम कहते हैं, इसमें दो बिंदु होते हैं, एक होता है पीत बिंदु और एक होता है अंध बिंदु। पीत बिंदु होता है जहां पर प्रतिबिंब जो होता है हमें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब हमें स्पष्ट दिखाई देता है। और ये बिंदु जहां से मांसपेशियां मस्तिष्क को जाती है इसे कहते हैं अंध बिंदु कहते हैं, ब्लाइंड पॉइंट कहते हैं। और अंध बिंदु पर जो प्रतिबिंब है हमें, यानी कि यहां पर इसकी संवेदनशीलता जीरो होती है, जब जीरो होती है तो यहां पर प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा, जो अंध बिंदु पर बनता है प्रतिबिंब वो हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है, ये जो हमारा द्रव है, इस द्रव को जो हमारा मांस पे किसके लेंस और कॉर्निया के बीच में होता है इसको हम जलीय द्रव कहते हैं, और जो हमारा ये होता है इसको हम काचाभ द्रव कहते हैं। ठीक है, ये एक्वस ह्यूमर होता है, एक कहते हैं एक्वस ह्यूमर, ठीक है, और एक होता है हमारा विट्रस ह्यूमर होता है। ठीक है, ये पीत बिंदु। अब देखिए इसके द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना हम आपको समझाते हैं। देखिए ये हमारा नेत्र है, ये नेत्र है, ठीक है, ये नेत्र का लेंस हो गया और ये होगी हमारे रेटिना। ठीक है, यहां पर कोई वस्तु रखी है, यहां से किरण चली, यहां से दूसरी किरण चली, इसी में बनाते हैं इस वाले में। देखिए प्रतिबिंब का बनना, ये यहां वस्तु है, ठीक है, यहां से प्रकाश की किरण ये, ठीक है, इस बिंदु से प्रकाश की किरण ये है, यहां से चलने वाली दूसरी किरण ये चली, ये यहां पर मिलती है, तीसरी किरण ये चली, ये यहां पर मिलती है। तो ये बिंदु का प्रतिबिंब इस बिंदु पर बना, यहां से दूसरी किरण चली, ये किरण चली यहां भी इस बिंदु पर, दूसरी किरण ये चली यहां इस बिंदु पर, तीसरी किरण ये चली यह इस बिंदु पर मिलती है, ये प्रतिबिंब बनता है उल्टा। ठीक है, तो ये बनता है इसका प्रतिबिंब, यहां पर ये प्रतिबिंब इसका बनता है, इसका ये हमारा प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, और ये रेटिना पर बना प्रतिबिंब हमें स्पष्ट दिखाई देता है। इस तरह प्रतिबिंब का बनना होता है। ठीक है, अब लास्ट इसमें चीज टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, नेत्र की फोकस दूरी क्या होती है। अनंत पर रखी वस्तु है, अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, तो लेंस द्वारा कहां पर बनता है, फोकस पर। फोकस कहां है, रेटिना पर, रेटिना बनता है। तो लेंस से रेटिना तक की दूरी को, लेंस से रेटिना तक की दूरी को लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा होता है, अब आप कहते हैं समंजन क्षमता किसे कहते हैं, मानव नेत्र की समंजन क्षमता। ठीक है, ये जो हमारा मानव नेत्र है, ये नेत्र है, अगर देखिए हम देखते हैं दूर की वस्तु को देखें तो हमें एकदम से दूर की वस्तु इस पर दिखाई देती है, नजदीक की वस्तु को देखें नजदीक की दिखाई देती है, प्रतिबिंब दोनों का रेटिना पर ही बनता है। तो ये हमारा आंख का लेंस है, इसमें फोकस दूरी परिवर्तित करने की क्षमता होती है। इसकी फोकस दूरी परिवर्तित करने की क्षमता को ही हम आंख की समंजन क्षमता कहते हैं। क्या कहलाता है, आंख की समंजन क्षमता। ठीक है, यानी कि लेंस की फोकस दूरी, आंख के नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदलने की क्षमता को ही आंख की समंजन क्षमता कहते हैं। और ये किस कारण होता है, ये मांसपेशियां जो है, पक्षमाभी कोशिकाएं, ये सुगुड़ती फैलती रहती है और इसकी बदलती रहती है। अब देखिए एक निश्चित दूरी होती है जहां पर हमें इस वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है बिना समंजन क्षमता लगाए, उसको हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं, और ये होती है 25 सेंटीमीटर स्वस्थ नेत्र के लिए। स्वस्थ नेत्र के लिए इसका मान होता है 25 सेंटीमीटर। अब स्पष्ट दूर बिंदु और निकट बिंदु किसे कहते हैं। दूर बिंदु वह बिंदु होता है जहां पर हम बिना समंजन क्षमता लगाए वस्तु को आसानी से देख सकते हैं, उसको हम दूर बिंदु कहते हैं। और स्वस्थ नेत्र के लिए, स्वस्थ व्यक्ति के लिए दूर बिंदु होता अनंत पर होता है। और निकट बिंदु क्या होता है, निकट बिंदु वो होता है जहां पर हम वस्तु को स्पष्ट रूप तक आसानी से देख सकते हैं, निकट का बिंदु, यानी कि समंजन क्षमता अधिकतम लगाकर देख सकते हैं, उसको हम निकट बिंदु कहते हैं। और निकट बिंदु होता है हमारा 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है, तो होता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तक।
ठीक है। तो इसकी रेंज अगर हम देखें तो रेंज कहाँ से 25 सेंटीमीटर से अनंत तक इसकी रेंज होती है। तो ये था हमारा नेत्र के बारे में। ठीक है, कल हम डिस्कस करेंगे नेत्र के दोष और उनका निवारण। ओके, थैंक यू।